गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कलरव कक्षा 2 के पाठ 9 नाव चली कहानी को पढ़ा था, परंतु उसका कुछ ही भाग पढ़ा था और यह कहानी आज हम पूरी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले हमने कल क्या पढ़ा था। मेंढक, चूचा, चूहा, चींटी और गुबरैला ये 5 मित्र थे। एक दिन चूजे का मन किया कि चलो हम सब दुनिया घुमाते हैं। चींटी को भी उसका यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। सब चल पड़े। चलते चलते जब एक झील आई तो उन्हें लगा कि अब इस झील से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मेंढक तो तैर कर जा सकता था, क्योंकि मेंढक तो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, लेकिन और जानवरों के लिए यह मुश्किल काम था। मेंढक हंसने लगा उन पर और वो टर्र टर्र करता हुआ पानी में कूद गया और चला गया। तो अब इतनी कहानी के बाद आगे क्या होता है, चलिए हम सब देखते हैं। ये देखिए, उन चारों को बहुत बुरा लगा। वे झील पार करने की तरकीब सोचने लगे। अंत में उन्होंने एक उपाय निकाला। चूहा दौड़कर गया और अखरोट का छिलका ले आया। चूजा एक पत्ता लाया। चींटी एक सरकंडा आप जानते हैं ना क्या होता है, जो खेत में लंबे लंबे और चिकने चिकने से तीली की तरह होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। चींटी एक सरकंडा उठा लाई। गुबरैला बहुत देर में गुबरैला बहुत देर बाद आया। वह अपने साथ एक लंबा सा धागा ले आया। चारों मिलकर नाव बनाने लगे। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया। उसमें धागे से पत्ती को पाल की तरह बांध दिया। कुछ ही समय में उनकी सुंदर नाव बन गई। चींटी बोली, अब हम झील को पार कर लेंगे। उन्होंने अपनी नाव को पानी में उतारा और उस पर बैठ गए। चूहा नाव चलाने लगा। धीरे धीरे उनकी नाव आगे बढ़ गई। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? आपने देखा, जब सभी मित्र मिलकर और किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो हर हाल में उस कार्य में सफल होते हैं। तो कभी भी मुश्किल का टाइम आए, मुश्किल समय आए तो घबराना नहीं। पहले आराम से बैठकर सोचना कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, और आपका जो काम होगा वो हर हाल में कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब इस पाठ की आपको बार बार रीडिंग करनी है, इससे बार बार पढ़ना है और अपनी मैडम को सुनाना है। और इस पाठ में आप सभी चूजा, मेंढक, चूहा, चींटी और गुबरैला बनकर इस कहानी को आपस में खेल भी सकते हैं। तो ये सब करते रहिए। मैं आगे की प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभ्यास कार्य लेकर कल फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय।